हमारे दर्शकों को योगाभ्यास के बारे में, उन क्रियाओं को करते हुए हम थोड़ा सा बताएंगे। जैसे आजकल सबसे बड़ा मिथ होता है कि कपालभाति प्राणायाम है। जी। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक क्रिया है, एक क्लेंजिंग टेक्निक है। लोग बोलते हैं कपालभाति करिए क्योंकि उससे आपका पेट कम हो जाएगा। कपालभाति आपका पेट कम तो नहीं करता है। कपाल का मतलब होता है फोरहेड, भाती का मतलब होता है शाइनिंग। इट इज एक्चुअली डन टू डिटॉक्सिफाई योर ब्रेन, डिटॉक्सिफाई ऑल द ब्रेन सेल्स। बॉडी या लंग्स की जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है थ्रू सर्कुलेशन, थ्रू ब्लड, वो हमारे ब्रेन में पहुंचे। इंटरनल सारी चीजें, उन फंक्शंस को वो क्लियर अप करता है, उसमें क्लींजिंग करता है, ना कि स्टमक को वो अंदर करने का प्रोसेस है। स्टमक को अंदर करने का बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच ही अलग है, क्योंकि मैं सिर्फ योगा में नहीं हूँ, मैं और भी फिजिकल फॉर्म्स में हूँ, डाइट, न्यूट्रिशन सब में हूँ मैं। तो जितना मैं फिटनेस एंड हेल्थ इन जनरल में घुसती जा रही हूँ, उतना मुझे पता चल रहा है कि एक होता है ना, वन फिट डजंट सूट ऑल। बिल्कुल वही है, कपालभाति सबके लिए नहीं है। ठीक है, आपको अपने ब्रेन को भी डिटॉक्सिफाई करना है, लेकिन कपालभाति के बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी है। किसी के हर्निया है, रीसेंट एब्डोमेन सर्जरी हुआ है, लोअर बैक इशू है, ब्रीदिंग इश्यूज हैं, स्पाइन का कुछ भी इशू है, पेल्विक इश्यूज हैं, मेंस्ट्रुएशन चल रहे हैं, पाइल्स, हेमोरॉइड्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, इन सबको तो कपालभाति करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एग्रेवेट कर देता है। बिल्कुल, यानी कि भाविका जी ने जो बातें बताई कि कुछ जो इन्होंने कैटेगरी दी कि इन लोगों को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ये बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है कि योगा टीचर के साथ अपने योगाभ्यास को शुरुआत करें, क्योंकि तमाम तरीके के जो उतार चढ़ाव आएंगे, ब्रीदिंग को इन आउट करने का जो एक प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो योग गुरु के ही साथ करें। और आज हमारे साथ योग गुरु भाविका गौर भी मौजूद है। तो अब हम इनसे जानेंगे योग के कुछ मुद्राएं, कुछ आसन जो हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से करना है और उसका किस तरीके से प्रभाव होगा। सबसे बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे सब लोग देखते हैं कि हम लोग कभी भी मेडिटेशन करते हैं, हम लोग ये टच करते हैं, इसे कहते हैं चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा का बेसिक मतलब होता है, ये जो योगा स्क्रिप्चर्स में हमारा थंब भगवान को या सुप्रीम कॉन्शियसनेस को डिनोट करता है। ये ह्यूमन है, अ लोअर बीइंग, और ये हमारे 3 गुना जो होने चाहिए थे वो हमारे 3 टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। जब तक ह्यूमन बीइंग भगवान की तरफ नहीं मुड़ेगा तब तक ये 3 गुण नहीं बनेंगे। बिल्कुल। तो चिन्ह मुद्रा वहां से आई है। आजकल हम लोग चिन्ह मुद्रा थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करके कर देते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो चिन्ह मुद्रा थी उसमें सरेंडर का बात किया जाता था। इंडेक्स फिंगर पूरा बेंड होकर थंब के साइड में आता था, क्योंकि सुप्रीम पावर, कॉन्शियसनेस या भगवान ना बोलो, वो तो हमेशा टॉप पे ही रहेंगे ना। तो हमें सरेंडर करना है। मेडिटेशन का पार्ट इज सरेंडर। तो चिन्ह मुद्रा इज द बेसिक एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हो। अगर हम लोग बेसिक प्रैक्टिसेस की बात करें, सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा होता है, शक्ति विकास का बहुत अच्छा होता है। ये बताता है कैसे आपको एक एक बॉडी के जॉइंट्स को मूव करना है। हम लोग बहुत ज़्यादा, आपने भी देखा होगा, स्ट्रेचिंग करा दो, फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना है, फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना है। फ्लेक्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम पैसिव स्ट्रेचिंग, मतलब होल्ड करना, स्ट्रेच करना। लेकिन आपने अभी भाविका जी जिस तरीके से आपने होल्ड करने की बात करी, स्ट्रेच करने की बात करी, तो अब मैं चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, अब हम उन्हें कुछ मूव्स जो आप हमें बताएंगी, योगाभ्यास कैसे हम सिटिंग पोजीशन पे करें, कैसे हम स्टैंडिंग पोजीशन पे करके करें, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। कि कौन सी पहले हम योगा करने शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। आज मैं एक बहुत बेसिक आपको प्रैक्टिस बताऊंगी। ऑब्वियसली जिनके बैक पेन है या थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू है वो लोग अवॉइड करें, बट दिस इज वेरी गुड जिनको डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं। हम लोग हाथ में ब्रह्म मुद्रा लेंगे। ब्रह्म मुद्रा को नेवल के जस्ट सराउंडिंग रखेंगे इस तरीके से। हाँ, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप वज्रासन में बैठ सको इसमें, क्योंकि इसी में ही प्रेशर आएगा। ठीक है। नेवल के एग्जैक्टली साइड में इसको रखना है। हाँ, प्रेस द पाम डाउन। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करके पूरा फॉरवर्ड बेंड। दिस रियली हेल्प्स इन मसाजिंग ऑल योर इंटेस्टाइन्स, दिस रियली हेल्प्स इन मसाजिंग ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ योर एब्डोमेन। इसको जितना मैक्सिमम तक होल्ड कर सकते हैं आप, इसको होल्ड करिए। प्रेफरेबली डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। जिसके बहुत सिवियर गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं या एसिडिटी इश्यूज होते हैं या डायरिया है, उनके लिए भी ये बहुत अमेजिंग पोस्चर है।
ये बहुत हेल्प करता है चर्निंग ऑफ द मेटाबॉलिक हीट इन द बॉडी, जो फायर होती है हमारी बॉडी की, उसको चर्न करने में भी हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप ये करने के बाद दही चावल या दही चिड़वा खाएं नमक डाल के, काले नमक डाल के, तो ये बहुत हेल्प करता है, अमृत की तरह काम करता है आपके पेट के लिए। जो मतलब सारा जो डाइजेशन की बात आपने करी, वो डाइजेशन को पूरा तरीके से ये बूस्ट अप करेगा, क्लीन करेगा। तो ये मुद्रा है, जैसा कि आपने भी देखा कि भाविका गौर ने किस तरीके से इस मुद्रा के बारे में बताया कि आपको इस तरीके से करना है और बिल्कुल इस पोजीशन पे लगाना है, और फिर आप एक लंबी ब्रीथ लेंगे, उसके बाद से आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नेक पे प्रेशर आ रहा है तो आप अपने सर के नीचे कुछ पिलोज रख सकते हैं जिनके सर्वाइकल का इशू है, और जरूरी नहीं है 10 मिनट 15 मिनट होल्ड करना, आप स्टार्ट करिए 10 सेकंड 15 सेकंड से, ग्रेजुअली बिल्ड अप करिए। भाविका जी, अब ये यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपने योगाभ्यास बताया, ये किस एज ग्रुप को करना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए? हर एज ग्रुप ये कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी बॉडी कितना आपको अलाउ करती है वो डिफाइन करेगा आपका। डिपेंड करता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा मोबिलिटी डिपेंड करता है। मोबिलिटी आपके जॉइंट्स के अराउंड के जो टिश्यूज होते हैं उस पे वर्क करता है। जब तक आपकी बॉडी में इनफ मोबिलिटी है आपको जॉइंट पेन्स नहीं होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट पेन का कोई कनेक्शन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग लार्ज मसल ग्रुप पे टारगेट करते हैं, मोबिलिटी हम स्मॉल टिश्यूज पे टारगेट करते हैं। तो किसी के बैक पेन है, दे हैव टू वर्क फॉर मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग करके उनका बैक पेन ठीक नहीं होगा। अब अगला हमारा योगाभ्यास कौन सा होगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों, क्योंकि अभी हमने डाइजेशन के बारे में बात किया है, एक और डाइजेशन से ही रिलेटेड मैं आसन दिखाऊंगी जिसको हम लोग कहते हैं मल आसन योगा में। हाथ का सपोर्ट लेके डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठना है। ऐसे आप पैर के बीच में स्पेस रख सकते हैं ताकि पूरा फुट टच करे फ्लोर पे। ये चीज, हाँ, सुबह सुबह इस पोस्चर में बैठ के अगर आप 1-2 ग्लास पानी पिएंगे, क्योंकि हमारा स्पाइन को इलोंगेट करता है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन पे हल्का सा प्रेशर आता है, पेल्विक को ओपन करता है, दिस रियली हेल्प्स इन पर्ग्यूरेशन, हमारे मोशंस अच्छे से पास आउट होंगे। अलॉन्ग विद दैट, कभी भी किसी के आपने देखा होगा कि बैक में बहुत दर्द हो रहा है, लोअर बैक में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन टेस्ट कराए लोअर बैक में कुछ इशू नहीं है, हो सकता है कुछ लोग के पेल्विक में इशू आ गया, टेलबोन में इशू आ गया। तो टेलबोन या पेल्विक के इशू के वजह से भी बैक में पेन आता है, तो स्पाइन एंड पेल्विक इज कनेक्टेड, तो ये हेल्प करता है पेल्विक ओपनिंग में, अलॉन्ग विद दैट स्पाइन लेंथनिंग में। ओके, so this is really good for that। plus किसी के ankle stiffness है, gradually start with this practice, ankle mobility भी develop होगी, knee strengthening भी develop होगी। हाँ, avoid करिए आप ये practice अगर आपके severe knee issues है। आप सपोर्टेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बैक पे लेट कर सकते हैं, दिस इज वेरी गुड। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए दिस इज अमेजिंग ड्यूरिंग द लास्ट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, जब हम लोग उन पे मोबिलिटी पे वर्क करते हैं, उनकी हिप ओपनिंग्स पे वर्क करते हैं, ताकि इट कैन हेल्प एंड असिस्ट इन नॉर्मल डिलीवरी। आपने जो बताया ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी एक रामबाण की तरह काम करता है। यानी कि जो उसका एक कहते हैं सी सेक्शन आजकल बिल्कुल एक नॉर्मल प्रक्रिया हो गई है, लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी एक चमत्कार वाली बात, अब लोग कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है। हाँ। तो ये मैं जहां तक समझ पा रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी के आगे बढ़ने का एक स्टेप हो सकता है। हाँ, वन ऑफ द स्टेप्स, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी आप देखिए हमारी बॉडी का क्या फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर है, जो हमारे जीन्स होते हैं वो भी डिफाइन करते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। आप कितना भी योगा कर लें, ज़रूरी नहीं है आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो, बट कुछ पोस्चर्स होते हैं जो असिस्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं भी हुई तो आपके स्पाइन को भी इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, पेल्विक को भी इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि बाय चांस एनेस्थीसिया लगा या एपिड्यूरल लगा तो उसका लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स ना हो। जो बैक पेन ये सब हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, उसको भी हील करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपके पेन हो रही है, ये जो पोस्चर है इसको आपने भी देखा कि किस तरीके से करना है, और ये आपको ऑल ओवर जो आपके लेग्स की जो मूवमेंट है इसको भी ये और ज़्यादा ओपन करेगा, आपको और ज़्यादा बॉडी जो है वो और फ्लेक्सिबल बनती जाएगी। इजीली आप मतलब जो आपको डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको ये बूस्ट अप करता है। तो भाविका जी, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि बैक पेन को लेकर समस्याएं होती हैं और नॉर्मल आफ्टर सिजेरियन भी ये समस्याएं एक सर्कल में स्टार्ट हो जाती है, और जो न्यू जनरेशन है उसको भी अभी इस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि बैक पेन को भी लेके कुछ हमें आसन जरूर बताएं। बैक पेन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर
स्पाइन का इशू है, बैक पूरी होती है बट मसल्स भी होते हैं, टिश्यूज भी होते हैं, जॉइंट्स भी होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा बिगेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी है क्योंकि उसमें बहुत मूवमेंट है। स्पाइन के इश्यूज हैं तो आपको मोबिलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। मोबिलिटी में आपके आ जाएंगे ट्विस्टिंग्स आ जाएंगे, बेंड्स आ जाएंगे, बैकवर्ड बेंड्स आ जाएंगे, साइड बेंड्स आ जाएंगे। फॉरवर्ड बेंड इज ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आपके स्पाइन में कुछ इशू हुआ है। इसलिए अगर आपने देखा होगा, अगर आप जिम भी जाते होगे, कोई बोलेगा हैवी वेट उठाओ तो नी बेंड करके हैवी वेट उठाओ, वरना बैक में चिक चढ़ जाएगी। कभी कभी लोग हल्का सा भी आगे झुकते हैं, बैक में चिक चढ़ जाती है। फॉरवर्ड बेंड इज अ लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर आवर स्पाइन। अगर आप राइट तरीके से कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर योर स्पाइन, वो स्पाइन को स्ट्रेंथन भी करेगा। बट ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हो गए, साइड बेंड्स हो गए, बैक बेंड्स हो गए, आप अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करिए, उसको अरेंज करिए, उसको कस्टमाइज करिए। दीज आर वेरी गुड फॉर योर स्पाइन। बैक पेन के लिए थोड़ी सी योगाभ्यास अब मैं जानना चाहूंगी कि योगाभ्यास कौन से हम कर सकते हैं। सबसे बेसिक, अगर आप अपने फ्लोर पे बैठ सके, फ्लोर पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ सके, बेड पे बैठ जाइए। दिस इज अमेजिंग बिकॉज ये आपके स्पाइनल मोबिलिटी पे बहुत वर्क करता है। इट इज कॉल्ड भूनमनासन। भूनमनासन, भूमि भूमि, नमन, ओके, तो इधर से आया है भूम नमन आसन। भूनमन, इसमें एक पोस्चर आता है, एडेड पोस्चर होता है जिसमें फॉरवर्ड बेंड करते हैं। तो जिसके एक्टिव बैक पेन है वो फॉरवर्ड बेंड अवॉइड करे, ना सिर्फ ट्विस्ट पे फोकस करे। मैं पहले सिर्फ ट्विस्ट वाला दिखाऊंगी जिनके सिर्फ स्पाइन का इशू है या बैक पेन है। तो ब्रीद इन, टेक योर हैंड्स अप, एज यू एक्सहेल ट्विस्ट एंड टर्न। Breathe in up, breathe out, twist and turn. You can start with like 5 seconds hold दोनों साइड पे 5 से 10 राउंड and you'll be good to go.